Hello everyone, I welcome you back again to our science series and I am Divyani। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है फाइबर टू फैब्रिक। तो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन विद यू। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के बारे में। जो भी कीवर्ड्स आते जाएंगे वो हम मार्क करेंगे साथ साथ में एंड देन वी विल मार्क देम अलोंग विद मी। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो एनसीईआरटी के अंदर आप चैप्टर डेफिनेटली पढ़कर आए होंगे। क्या क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन जो हमें ध्यान रखनी है, सबसे पहला कीवर्ड हमारा आ रहा है फाइबर्स। फाइबर्स होता क्या है? ठीक है, तो जो भी क्लोथ जो भी कपड़ा आप देखते हो वो बना किससे? इवेंचुअली वो एक लॉन्ग थैरो थिन स्ट्रक्चर से बनकर मिलकर बना है जिसको हम बोलते हैं फाइबर। ठीक है, अब फाइबर्स जो होते हैं वो हमारे नेचुरल भी हो सकते हैं और वो मैन मेड भी हो सकते हैं। ठीक है, नेचुरल जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया। मैन मेड जैसे कि हम खुद जो बनाते हैं जैसे कि रेयॉन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, ये सब मैन मेड हो गया। जैसे यहाँ पे देखो मेंशन भी कर रहा है, नोट सारे आपको बने हुए मिले हैं। मैं आपको साथ साथ शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में समझाती जाऊँ। तो नेचुरल आपके पास कॉटन है, जूट है, सिल्क है, वूल है, जो कि प्लांट्स और एनिमल से मिला है। मैनमेड में पॉलिएस्टर, नायलॉन, रेयॉन ये सब आ गए जो हमें अपने लिए जो हम खुद बनाते हैं। ठीक है, ताकि वो उनका रेट थोड़ा चीप हो, जो इजीली हमें अवेलेबल हो जाए। अब प्लांट फाइबर्स की अगर आप बात करो, जितने भी प्लांट्स हैं उनके पास फाइबर्स तो होता ही होंगे बॉडी स्ट्रक्चर। जैसे कॉटन हो गया, मैंगो हो गया, इनके सीड्स में फाइबरस होता है। ठीक है, कोकोनट हो गया ऑन इट्स रूट, जूट इन इट्स स्टेम एंड बनाना ट्री इन इट्स लीफ। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन के आ सकता है? कॉटन और मैंगो के पास फाइबर्स कहाँ है? उनके सीड में, कोकोनट के फ्रूट में, जूट का स्टेम में, बनाना ट्री का उसकी लीफ में फाइबर। तो यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन से सारी, कुछ भी बाहर से नहीं है। एनिमल फाइबर्स की जब आप बात करो तो इंपॉर्टेंट एनिमल फाइबर्स कौन सी है? वूल, जो कि हमें मिलता है हेयर ऑफ शीप से, कुछ कुछ हेयर ऑफ कैमल से भी मिलता है। सिल्क मिलता है हमें सिल्क वॉर्म से। ठीक है, तो कॉटन हमारा जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक इंडस्ट्रियल क्रॉप है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक इंडस्ट्रियल क्रॉप है। लार्ज नंबर में इसकी प्रोडक्शन की जाती है। एंड कॉटन क्लोथिंग की जो इन्वेंशन की थी सबसे पहले इंडिया ने ही की थी। एंड कॉटन को यूज किया जा रहा है इंडिया में सिंस 1800 BC। तो ऑल्दो ये चीजें नहीं पूछी जाती है बट आपको पता होना चाहिए। मैक्सिमम कहाँ इसकी प्रोडक्शन है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश। तो ये स्टेट आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ इसकी प्रोडक्शन होती है। फिर बात करेंगे क्लाइमेट मुझे कैसा चाहिए, क्लाइमेट रिक्वायरमेंट यानी कि वेदर कंडीशंस कैसी होनी चाहिए अगर आपको कॉटन प्लांट ग्रो करवाना है अच्छे से। यहाँ पे देखिए डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसके अंदर थ्रेड निकाली जा रही है फ्रॉम अ फैब्रिक। ठीक है, एक एक धागा मिलकर पूरा एक फैब्रिक बना रहा है। ठीक है, वो तो जो एक धागा यहाँ दिख रहा है दैट इज नोन एज यान, उसको ही हम यान बोलते हैं। तो फाइबर से फैब्रिक बनता है। ठीक है, तो क्लाइमेट रिक्वायर्ड कैसा चाहिए? इसको वार्म क्लाइमेट चाहिए। कैसा क्लाइमेट चाहिए? वार्म क्लाइमेट चाहिए। ठीक, उसके बाद ब्लैक सॉइल एक्सीलेंट होती है इसकी कल्टीवेशन के लिए। तो कौन सी सॉइल अच्छी है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ब्लैक सॉइल बहुत अच्छी है कॉटन की डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि उसको वार्म क्लाइमेट चाहिए और ब्लैक सॉइल देने में उसके लिए बिल्कुल केपेबल होता है। कॉटन बॉल्स आप देखो, इसका जो प्लांट होता है ना कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है। यहाँ कॉटन बॉल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये स्फेरिकल शेप की होती है, साइज ऑफ वॉलनट। ठीक है, जिनको कॉटन बॉल्स बोलते हैं। होता क्या, कॉटन बॉल बर्स्ट करता है, ओपन होता है और व्हाइट फाइबर रिलीज आउट। इन फाइबर्स को फिर सनलाइट में ड्राई किया जाता है। ठीक है, और वो बहुत फ्लफी हो जाती है, फिर जाके हम इसको एवेंचुअली यूज करते हैं। तो कॉटन फाइबर्स हमें कहाँ से मिला? कॉटन बॉल्स से मिला। ये कीवर्ड इंपॉर्टेंट, और कॉटन फाइबर्स वर्ड। ठीक है, फिर एक टर्म आता है इसी के अंदर, वो है हमारा गिनिंग, जिसके अंदर सीड्स को पुल किया जाता है फ्रॉम द कॉटन बाय स्टील कॉम्स इज कॉल्ड गिनिंग। तो इसका मैं आपको अभी डायग्राम दिखाती हूँ। ठीक है, ठीक है, तो स्टील कॉम्स यूज की जाती है, ये डायग्राम देखेंगे दिस वन। ठीक है, तो ये स्टील कॉम्स यहाँ पे यूज की जा रही है, गिनिंग दिखा रहा है। और यहाँ पे देखो ये फाइबर को स्ट्रेच करके दिखाया हुआ है किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, डायग्राम्स के साथ देखेंगे तो ज्यादा आपको इजी रहेगा। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या करा, ये सिलेंडर है यहाँ पे। ठीक है, कंटेनर है जिसके अंदर कॉटन बॉल्स प्रेजेंट है, कॉटन बॉल्स दिखाई दे रही है। कॉटन बॉल्स में सीड भी प्रेजेंट है, ये ब्रशेज हैं। ठीक है, कॉम तरह काम करते हैं। तो क्लीन कॉटन हमें यहाँ से निकलती हुई मिलती चली जा रही है इस पर्टिकुलर एरिया। ये क्लीन कॉटन मुझे मिल गई। ठीक है, और यहाँ पे गिनिंग होता हुआ यार है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इसमें हम यूज करते हैं जो रोटेट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे चरखा। तो चरखा क्या था? चरखा एक ऐसा मशीन था ऑन विच यार्न वाज स्पनिंग की जाती थी डायरेक्टली फ्रॉम द गिन्ड कॉटन इन ओल्डन डेज। पुराने समय के अंदर चरखा को यूज किया जाता था क्या करने के लिए? स्पनिंग कराने के लिए। अब बात करते हैं बेल्स की। बेल्स इंपॉर्टेंट टर्म है। गिन्ड कॉटन यानी कि जो कॉटन मुझे गिनिंग के बाद फाइनली मिल गया, उसको बहुत टाइटली बांधा जाता है, बंडल्स उसके बनाए जाते हैं जिसका अराउंड अराउंड 200 से किलो 200 किलो कुछ वेट होता है, जिसको हम बेल्स। सिंपल सी बात है। तो गिनिंग हुई, जिसके अंदर मुझे क्लीन कॉटन मिल गई। ठीक है,
क्लीन कॉटन को जो हम मुझे मिली, फिर उसके बंडल्स बनाए, और उन बंडल्स को हमने अराउंड अराउंड कुछ अप्रोक्सीमेटली केजेस में रखा, जिसकी हम क्या बोल रहे हैं, बेल, इन बेल। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। उससे पहले चलो ये देख लेते हैं, स्लाइवर की बात करें, रॉ कॉटन फ्रॉम बेल्स स्किन। अब बेल्स में से रॉ कॉटन ली जाएगी, उसकी क्लीनिंग की जाएगी, ठीक है, और उसको सीधा किया जाएगा, स्ट्रेट किया जाएगा, है ना, तो स्ट्रेट किया जाएगा, स्ट्रेटनिंग होगी, स्ट्रेटनिंग की जाएगी, उसको बोलते हैं स्लाइवर में बनाना। तो स्लाइवर ऑफ कॉटन क्या होता है, एक लूज स्ट्रैंड होता है, रोप होता है कॉटन फाइबर, एक रस्सी जैसा होता है कॉटन फाइबर का, जो हमने पीछे भी देखा भी है, वो बनेगा यान। अब एक स्लाइवर को खींचा जाता है और ट्विस्ट किया जाता है, ताकि फाइबर जो है वो एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग धागा बना ले। तो जो स्ट्रॉन्ग धागा आप देख रहे हैं ना, दैट इज नथिंग बट अ यान। तो थ्रेड बोले या यान बोले, वो एक ही बात है। तो कितने सारे प्रोसेस से ये चलकर आया है, ये आपको ध्यान रखना। तो आपको बहुत सारा नहीं ध्यान रखना। गिनिंग हुआ, ठीक है, चरखा पहले के टाइम पे चलाया जाता था स्पनिंग कराने के लिए, बेल्स में टाइट बंडल्स बनाए गए, स्लाइवर में उनको कन्वर्ट किया गया पतले पतले, ठीक है, और फिर स्लाइवर ऑफ कॉटन क्या है, एक लूज स्ट्रैंड होता है, रोप है कॉटन फाइबर का, फिर यान इवेंचुअली से फुल किया जाता है। ठीक है, तो हमने ये इसके अंदर कॉटन वाले केस पूरा पढ़ लिया। अभी हम डिस्कस करेंगे डायग्राम। चलिए डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। ये दिखाया गया चरखी का डायग्राम, ठीक है। स्टार्ट में ये जो दिख रहा है आपको, ये है हैंड लूम। वेयर एज यहाँ पे जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज करके बनाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं पावर, राइट, हैंडलूम दिस पावर। अब यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, ये रहा, कि ट्विस्टिंग ऑफ फाइबर इनटू यार्न इंक्रीजेस द कोहेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर। तो आप उसकी ट्विस्टिंग करते हैं तो हमें क्या मिलता है, उससे स्ट्रेंथ मिलता है, ठीक है। तो स्मॉल स्केल पे जब हम कर रहे हैं तो हैंडलूम्स हो गया, लार्ज स्केल पे जब हम करेंगे तो उसको हम पावर लूम्स बोलते हैं। कॉटन का यूज कहाँ कहाँ आता है, ऑब्वियसली बात है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर यूज है, ठीक है। अब टेक्सटाइल के बाद यहाँ पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है, हम दोबारा लिख लेते हैं। टेक्सटाइल में हो गया। दूसरी चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज अ गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ हीट। सर्दियों में, समर्स में हम कॉटन के कपड़े पहनना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो हमारे हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो एज अ फिलर्स इन मैट्रेसेस के फॉर्म यूज किया जाता है, पिलोज एंड क्विल्ट्स में, ठीक है। रॉ मटेरियल की तरह फॉर्म किया जाता है, रेयन और पेपर इंडस्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल की तरह कौन यूज होता है, क्वेश्चन। तो कॉटन यूज होता है, कॉटन इज यूज एज अ रॉ मटेरियल इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द रेयन एंड पेपर। क्या ये मॉप की फॉर्म में यूज करते हैं, ये जनरल, ये आपको पता है, आप बाद में पढ़ सकते हो। इन जनरल जो क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, वो हमें ध्यान रखना है कि ये एज अ रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं। अब बात करते हैं जूट की, एक जूट प्लांट है, ठीक है। अब जूट जो है वो मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज फाइबर है। आज की डेट में आपको भी पता है कि हम प्लास्टिक को छोड़कर वी आर मोस्टली ट्राइंग कि हम जूट बैग या फिर कोई भी जो हमारा क्लोथ मटेरियल होता है वो यूज करें, है ना, कॉटन बैग ये सब। तो कौन से प्लांट की स्टेम से हमें मिलता है, जिसको बोलते हैं पटसन इन इंडिया। वेस्ट बंगाल में, बिहार और असम में लिए ग्रो किया जाता है, ठीक है। जब फ्लावरिंग स्टेज पे होता है ये, तब इसको कट किया जाता है और फिर इनकी ग्रुपिंग की जाती है, डिफरेंट प्लेसेस में फील्ड्स में इनको लगाया जाता है। लीव जब ड्राई हो जाती है, फॉल डाउन कर जाते हैं, तब इनको उनको उठा के तब उनके बंडल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो किस तरीके से जो है इसका प्लांट दिखाई देता है। अब यहाँ पे टर्म यूज करी जा रही है रेटिंग, RETTIN, ठीक है। क्या होता है, द बंडल्स आर मेड टू सिंक इन स्टेगनेंट वाटर ऑफ पॉन्ड फॉर फ्यू डेज, जब गमी स्किन रॉट्स आउट टू सेपरेट द फाइबर, को बोलते हैं रेटिंग। इसकी मैं आपको एक पिक्चर दिखा दी ताकि आपको और अच्छे से क्लियर, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, रेटिंग को, डायग्राम को देखिए यहाँ पे। बेसिकली होता क्या है ना, इसके अंदर हम बैक्टीरियाज और मॉइस्चर का यूज करवाते हैं, प्लांट्स को दिया जाता है, ताकि सेलुलर टिश्यू वगैरह जितना भी है वो हट जाए, गमी सब्सटेंस जो भी फाइबर बंडल के आसपास है, जब वो रॉट हो जाता है, सबको हटा लिया जाता है, दस फैसिलिटेटिंग सेपरेशन ऑफ फाइबर फ्रॉम द स्टेम। बेसिकली स्टेम से हम फाइबर को अलग कराने का काम कर रहे हैं माइक्रोब की हेल्प से, उस प्रोसेस को बोलते हैं रेटिंग। इस तरीके से फिर हमें पूरा ये फाइबर मिलना शुरू होता है, इवेंचुअली हम इससे क्लोथ बनाते हैं, ठीक है। दिस इज हाउ जूट और कॉटन की स्टोरी रहेगी, इसमें ये सब चीजें हमें कवर करनी है। चलिए आगे अब डिस्कस करते हैं हम एनसीईआरटी में से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। एक टर्म है स्पिनिंग हमारा। स्पिनिंग का बेसिकली क्या है कि आप फाइबर से यान बना रहे हो, जैसे कंस्ट्रक्टिंग यान फ्रॉम द फाइबर, ठीक है। तो बहुत सारा कॉटन का हमारे पास मटेरियल होगा, उसमें से हम फाइबर को लेंगे और फिर उसको ट्विस्ट करेंगे ताकि वो एक यान, ठीक है। तो दो मेजर डिवाइसेस इन पे क्वेश्चन आ सकते हैं। टकली क्या है, एक हैंड हैंड स्पिंडल होता है, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, डायग्राम एनसीईआरटी का ही है। और चरखा, जो कि हम मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया, हैंड ऑपरेटेड डिवाइस होता है, जिसको हम स्पिनिंग के लिए use करते हैं।
ठीक है, खादी वॉज द टर्म जो यूज किया गया था डिनोट करने के लिए क्लोथ्स को विच वर मेड फ्रॉम होम स्पन यार्न, यानी घर में बैठ के जो लोगों ने बनाया था चरखा को यूज करके उससे बना था, तो उसको इसका इन्होंने नाम खादी दिया। उसके बाद दो और इम्पोर्टेंट टर्म टर्म है जिसमें यार्न कन्वर्ट होता है टू द फैब्रिक, तो उसके अंदर दो टर्म्स हम कौन से पढ़ते हैं, दैट इज योर वीविंग एंड योर knitting। तो वीविंग का मतलब क्या है कि आप दो सेट ऑफ यार्न को साइमल्टेनियसली ट्विस्ट कर रहे हो फैब्रिक बनाने, ठीक है। इसमें हम एक लूम का यूज कर सकते हैं जैसे आपको डायग्राम में दिखाई भी दे रहा है, ठीक है, आइदर बाय ऑपरेटेड बाय हैंड या फिर हम मशीन का भी यूज कर सकते हैं। उससे पहले शेडिंग किया, ठीक है, फिर पिकिंग किया जाता है मटेरियल को और देन वीविंग किया जाता है। तो विच इंटरलेसेस टू सेट ऑफ yarns एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, ठीक है, जैसे कि इसका डायग्राम अगर हम देखें ये वाला इज ऑल्सो वीविंग, ये भी वीविंग है। वेयर यहाँ पे जो आप देख रहे हो जैसे कि मम्मी स्वेटर बना दीजिए, दादी नानी, क्या होता है वो निटिंग होता है, नॉट वीविंग। तो निटिंग में क्या है जिसमें सिंगल स्ट्रैंड जो है यार्न का उसको यूज किया जा रहा है फैब्रिक बनाने, और यहाँ पे हम क्या करते हैं टू सेट ऑफ यार्न्स को यूज करते हैं साइमल्टेनियसली फैब्रिक बनाने, वो होता है वीविंग। जब एक ही को यूज किया जाएगा तो हमारा होता है नेटिंग। सॉक्स स्वेटर ये सब जो हम बनाते हैं ना, ये सारे विंटर क्लोथ सब निटेड फैब्रिक से ही बनते हैं। तो इसको हम हाथ से भी कर सकते हैं, मशीन से भी। अब तो आजकल ऐसी बहुत टेक्नोलॉजी आ चुकी है तो एडवांसमेंट भी है, ठीक है। सो दिस इज ऑल वी डिस्कस्ड अबाउट दिस। तो ये सारे की टर्म्स आपने ध्यान रखने हैं, निटिंग क्या है, वीविंग क्या है, स्पिनिंग क्या है, टकली हो गया, चरखा कौन सा टूल है ये, ठीक है। उसके बाद आपने ध्यान में रखना है रेटिंग क्या होता है, कहाँ होता है, जूट फाइबर्स के अंदर स्टेम से फाइबर बनाने का काम होता है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि जूट हमें कहाँ कहाँ मिलता है, तो वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। और फ्लावरिंग स्टेज के टाइम पे जब होता है तब प्लांट को कट किया जाता है। कॉटन की यूजेस आपको पता होने चाहिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ज्यादा कौन सा है, ठीक है। देन आपको पता होना चाहिए हैंडलूम आउटलूम में डिफरेंस। देन वी हैव डन चरखा तो पढ़ लिया, और बेल्स क्या है, स्लाइवर क्या है, ठीक है। तो ये सब चीजें छोटे छोटे टर्म्स आपको सारे पता होने चाहिए, इन सब से ही क्वेश्चन बनते हैं, बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, ये सब हमें जनरल नॉलेज, ठीक है। तो ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द अपकमिंग टॉपिक। टिल देन टेक केयर।